औरंगाबाद से बहुत सारे मुद्दे हैं। औरंगाबाद के अंदर हेडक्वार्टर है और सभी मेंबर्स की ये इत्तेफाक राय थी कि ये मीटिंग जो है ये औरंगाबाद के अंदर होनी चाहिए। और एक प्रोसीजर ऐसा है कि जब तक परमानेंट चेयरमैन नहीं अपॉइंट होते हैं तब तक रोटेशन बेसिस के ऊपर चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है। सभी मेंबर्स ने इत्तेफाक राय से आज की मीटिंग के लिए फौजिया मैडम को आज की मीटिंग का चेयरमैन बनाए थे। बहुत अच्छे कुछ फैसले लिए गए हैं। मैं चाहूंगा कि फौजिया मैडम आगे का ब्रीफिंग करें। जी, तो आज सबसे पहले बिफोर वी बिगिन एनीथिंग मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये वक्फ बोर्ड को आज बहुत सालों के बाद एक कंप्लीट वक्फ बोर्ड आज महाराष्ट्र को दिया है। इसमें पूरे मेंबर्स भी अब हैं और फुल टाइम सीओ भी है और बहुत सारा इसके हिस्ट्री में अगर जाके देखें तो वक्फ बोर्ड में बहुत प्रॉब्लम्स रहे हैं। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड में इतने प्रॉब्लम्स रहे हैं अलग अलग तरीके से, कभी मेंबर्स की कमी रही, कभी सीओ की कमी रही और वक्फ बोर्ड की फंक्शनिंग में बहुत सारे रुकावटें रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि वक्फ बोर्ड पूरी तरह बन गया है, न सिर्फ पूरी तरह फॉर्म हो गया है बल्कि अब जो मेंबर्स इसमें आए हैं इस वक्फ बोर्ड में, तो ये वक्फ बोर्ड के मेंबर्स सभी इस जज्बे के साथ हैं, इसमें आज आए हैं कि वक्फ जो है वो गॉड की प्रॉपर्टी होती है। वक्फ इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग। ट्रस्ट हो सकती है लेकिन वक्फ इज द प्रॉपर्टी ऑफ गॉड। तो परफेक्ट ऑनेस्टी के साथ और बेहतरीन एक्सपीरियंस्ड सब लोग हैं यहाँ पर। इसमें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर्स ऑफ असेंबली है, लॉयर है, डॉक्टर है और सोशल वर्कर है, सभी कैटेगरी में लोग हैं। आप जानते हैं हमारे औरंगाबाद के एमपी इम्तियाज़ जलील साहब भी एमपी कैटेगरी में मेंबर हैं। डॉक्टर वजाहत मिर्ज़ा एमएलए कैटेगरी में मेंबर हैं। एमएम शेख साहब जो अध्यक्ष रह चुके हैं सोशल वर्कर की कैटेगरी से ये मेंबर हैं। हमारे बहुत लर्नड और एक्स जो है बहुत दिनों से मेंबर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं, एडवोकेट एयू पठान साहब बार काउंसिल के मेंबर रह चुके हैं। हमारे मुदस्सिर लांबे साहब, डॉक्टर मुदस्सिर लांबे, ये हमारे मेंबर हैं और डॉक्टर एडवोकेट बाबू कुरैशी एक मेंबर हमारे आज आ नहीं पाएंगे। तो वेल क्वालिफाइड, अच्छी नियत रखने वाले, साफ सुथरा सोचने वाले और ऐसी सोच के साथ ये शुरुआत हमने की है कि वक्फ बोर्ड को एक मॉडल वक्फ बोर्ड हम इंडिया के लिए बनाएं ताकि जो कुछ आज तक हुआ है उसमें कॉरपोरेट तरीके से एक बेहतरी लाके प्रोफेशनल तरीके से इस वक्फ बोर्ड को हम चलाएंगे। और इसीलिए उसके हिसाब से हम जो मीटिंग्स ले रहे हैं उसमें हमने उसी तरीके के रेजोल्यूशंस भी लिए और वो रेजोल्यूशंस एक तो पूरा डिजिटाइजेशन करना है, सॉफ्टवेयर के हिसाब से काम करना है, स्टाफ का रिक्रूटमेंट हो, कमिटीज हो, जिस तरीके से बहुत अच्छे तौर पर ये वक्फ बोर्ड चल सकता है। क्योंकि अगर फुल फ्लेज स्टाफ के साथ अच्छा काम होगा तो इसका रेवेन्यू भी बढ़ेगा और अगर रेवेन्यू बढ़ेगा तो उसकी वजह से और रेवेन्यू इसमें आ सकेगा। तो ये एक जो विशेष सर्कल बन के रुक गया था वो गाड़ी अब चल पड़ी है क्योंकि इतनी ज़मीन है इस बोर्ड के पास कि अगर ये ज़मीन का सही इस्तेमाल किया जाए तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो ख़त्म हो सकते हैं, स्पेशली माइनॉरिटी कम्युनिटी। हालांकि बार बार हम ये बात बोलते हैं कि ये वक्फ जो है वक्फ बोर्ड है, हालांकि बाय द मुस्लिम्स है लेकिन फॉर ह्यूमैनिटी फर्स्ट। इसके अंदर हर कम्युनिटी के लिए काम करने के लिए स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है और भी जो सोशल नीडी लोग हैं उनके लिए काम करने का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और वो पोटेंशियल के लिए 2 दिन से हम लोग प्री बोर्ड मीटिंग्स भी ले रहे हैं, हम सब बैठ के उसके बहुत जो है
डिस्टेंट फ्यूचर के लिए कैसा हो सकता है उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। इसके लिए आउटसोर्सिंग किस तरह से हम कर सकते हैं और गवर्नमेंट की भी हमको इसमें फुल सपोर्ट है। तो अब एक बहुत अच्छा वातावरण के अंदर वक्फ बोर्ड हमने हाथ में लिया। करप्शन के बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं। जहां भी करप्शन हो रहा है, जहां भी इलीगल सेल तो हो नहीं सकता है ये वक्फ प्रॉपर्टी का, लेकिन अगर इलीगल सेल हो रहा है या कोई भी इलीगल वे में कोई काम हो रहा है तो सो मोटो एफआईआर सबके ऊपर हो जाए। ये डिसीजन आज के बोर्ड मीटिंग में हमने लिया है कि जहां भी इलीगल काम हो रहा है वहां वक्फ बोर्ड विल फाइल एन एफआईआर। इसके अंदर बहुत बड़े बड़े लोग भी हैं, बड़े प्लेयर्स भी हैं जिन्होंने वक्फ की जमीनों को जो है कमर्शियल यूज में लाए हैं और जिसकी वजह से वक्फ बोर्ड का नुकसान करके और जो है करप्ट वे में लोगों ने उसको कमर्शियल यूज में लाया है। ये सब चीजों को स्टॉप करना है। ऑलरेडी एक क्या है वो बदलापुर का एक एफआईआर हमने किया है। अभी जालना रोड का एक इशू है जहां एफआईआर करने के लिए आज हमने रेजोल्यूशन लिया है और इन जनरल भी जहां जहां ऐसा होगा वो भी रेजोल्यूशंस आज लिए गए। उसके अलावा जो पेंडेंसी है, जो भी वक्फ बोर्ड का काम होता है उसके अंदर नए रजिस्ट्रेशंस करना, नए स्कीम्स देना, नए चेंज रिपोर्ट्स करना, इसका भी एक ड्राइव यहाँ पर हमने लेने का सोचा है और बहुत इंटेंस वे में, बहुत फास्ट ट्रैक पर ये पेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए इमीडिएटली हम ये ड्राइव शुरू कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट में वक्फ बोर्ड के पूरे मेंबर्स और जो भी स्टाफ है वो जाएगा और मराठवाड़ा से शुरू करेंगे हम और वहाँ जाकर वहाँ कैंप्स लेकर वहाँ लोगों से कांटेक्ट करके उनके जो भी डिस्पोज करना है मैटर्स वो इमीडिएट डिस्पोजल के लिए ऐसा एक स्पेशल ड्राइव लिया जाएगा। सबसे पहले ये पेंडेंसी ख़त्म हो और उसके बाद फिर आगे एक प्रोफेशनल अंदाज से आगे के काम भी शुरू रहे। तो बेसिकली आज जो मीटिंग ली गई उसके अंदर ये लॉन्ग टर्म विजन के साथ और इमीडिएट एक्शन के साथ हम लोगों ने कदम बढ़ाया है और इसलिए हमको लगा कि आप सबको भी हमने इसके बारे में ब्रीफ करना चाहिए और ईच ऑफ अस आर डेडिकेटेड टू ऑनेस्टी। इंटरेस्ट नहीं है, हमने अपनी लाइफ में भी प्रूफ किया है हर पर्सन हमने से कि हमने ऑनेस्ट अप्रोच से काम किया। अभी मैंने 8 पोर्टफोलियो संभाला है। ऑनेस्टी हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड हमेशा, कहीं भी किसी ने आज तक छींटा नहीं उड़ाया। आगे वक्फ बोर्ड के अंदर भी ये तो बोर्ड का काम है, इसमें तो और भी ऑनेस्टी के साथ हम काम करेंगे। हम सबका जो है ये रेजोल्यूशन है फर्म कि यहाँ कोई वेस्टेड इंटरेस्ट से काम नहीं करेगा। वी आर ऑल वर्किंग फॉर द कॉज ऑफ गॉड और हम ये वक्फ बोर्ड को एक क्लीन, प्यूरिफाइड, स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाना चाहते हैं। टुमारो आवर मीटिंग इज कंटिन्यूड। आज हमारे एजेंडा आइटम्स पूरे नहीं हो सके तो हम कल 10 बजे से फिर मिल रहे हैं और कल भी जब तक हमारे आइटम्स, एजेंडा आइटम्स ख़त्म नहीं हो जाते तब तक हमारी मीटिंग कल भी कंटिन्यू रहेगी। मैम, ये जो मॉडर्नाइजेशन और जो चीज़ें आप लोगों ने ली है इसके लिए कोई टाइम बाउंड प्रोग्राम या किस तरह का आप लोग करने वाले और कैंप्स का आप लोग बता रहे हैं, कितनी पेंडेंसी है और इसको कैसा मीन्स आप लोग कैसा करेंगे? आपके पास तो लोग नहीं हैं, स्टाफ की कमी भी है, तो फिर इसको कैसे करेंगे? और एफआईआर का मामला ऐसा है कि एफआईआर के मामले में वो तेज़ी नहीं दिखाई जाती जो दिखानी जानी चाहिए। अगर एक आधी कंप्लेन आती है तो उसके लिए इमीडिएट एक्शन हो, उसकी तह तक जाए और वहाँ से फिर डॉक्यूमेंटेशन ले और एफआईआर करें। लेकिन बहुत सारे, अभी क्रांति चौक का एक मैटर है जिसमें पिछले वक्त आमदार साहब थे, इन्होंने वहाँ पर जाके तोड़फोड़ भी की थी, लेकिन आज तक वो ज़मीन भी नहीं है ना एफआईआर भी नहीं हो। तो इसके बारे में कैसे करें? देखिए, चैलेंजेस बहुत हैं। आप जो बोल रहे हैं तो ये बहुत सिंपल काम नहीं है, क्योंकि सबसे पहला कंस्ट्रेंट हमारा शॉर्टेज ऑफ स्टाफ का है।
लेकिन इन स्पाइट ऑफ शॉर्टेज ऑफ स्टाफ हम ऐसा प्लान बना रहे हैं कि आपने जैसा कहा टाइम बाउंड हो और फास्ट डिस्पोजल के लिए, इसीलिए हम डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं पेंडेंसी खत्म करने के लिए। वी आर गोइंग टू द पीपल, उनके लिए वेट नहीं कर रहे हैं यहाँ बैठने के। इसको तो हमको शॉर्टेज ऑफ स्टाफ का मसला हल करना ही होगा। बिसाइड्स दिस द गवर्नमेंट हैज गॉट अ स्पेशल फंड फॉर वक्फ, उसके लिए प्रॉपर प्रपोजल देकर वो फंड को यूटिलाइज करने का काम भी अगर हम अच्छे से करते हैं, आउटसोर्स करके कुछ काम हो सकते हैं, क्योंकि आज प्रोफेशनली आउटसोर्स करके भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तो हमको वाइजली अपने प्रपोजल्स तैयार करने पड़ेंगे ताकि सरकार से भी हम पैसा ले सकें, कॉन्ट्रैक्चुअल कुछ अपॉइंटमेंट्स भी हम कर सकें अगर जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं गवर्नमेंट के नॉर्म्स में रहते हुए। अगर अपॉइंटमेंट नहीं कर सके तो एजेंसी को आउटसोर्स करके काम करवाएं, लेकिन कंप्लीट जो है डिजिटाइजेशन, उसका सॉफ्टवेयर बना के ऑनलाइन जो है सब मेंबर उसके रजिस्ट्रेशंस वगैरह का तरीका अगर करना है, गवर्नमेंट ने भी इसका इनिशिएटिव लिया है। सरकार ने 64 लाख रुपए का एक सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए इनिशिएटिव लिया है, इसके लिए सरकार पैसे खर्च कर रही है। तो ये सब सरकार और बोर्ड मिलकर जो भी कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं, ये चैलेंजेस को फेस करते हुए हम आगे जाना चाह रहे हैं। एंड मुझे लगता है कि कंसिडरिंग द एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन ऑफ ऑल आवर मेंबर्स, ये जो है हम लोग इसको सक्सेसफुली कर सकेंगे। आपने पूछा कि पेंडिंग कितना है, तो बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस के अंडर जो है होते हैं, स्कीम्स है, चेंज रिपोर्ट्स है, लेकिन सिर्फ रजिस्ट्रेशंस की ही पेंडेंसी 1800 की है, 1800 पेंडेंसी है। दूसरे भी जो है चेंज रिपोर्ट है, स्कीम्स है, उसकी भी पेंडेंसी इसी तरह की है। लेकिन जब से फुल टाइम वक्फ ऑफिसर सीओ जो अपॉइंट हुए हैं, तब से बहुत तेजी से ये पेंडेंसी खत्म भी हो रही है। he has been able to finish 1000 registrations अभी जब से वो आए हैं उसमें, लेकिन आज फिर भी 1800 बाकी। पिछले 6 महीने पहले नवाब मलिक साहब आ रहा है, उन्होंने कहा था कि हम ये बोर्ड कर रहे हैं, मुंबई शिफ्ट कर रहे हैं। राज्य भर से औरंगाबाद लोग आते हैं, यहाँ रहने में उनको जितनी मतलब आसानी है, कोई भी जैसे पश्चिम महाराष्ट्र से लोग आते हैं या अदर मुंबई के, फिर आप मुंबई शिफ्ट करने का ये बयान उनका क्या देना, आज के मीटिंग में उसको लेकर कुछ चर्चा हुई? अभी नहीं हुई, लेकिन पॉसिबली कल हम चर्चा करेंगे इस टॉपिक पे, क्योंकि इस टॉपिक पर हमसे भी लोग आकर मिल रहे हैं। बहुत भारी तादाद में लोग आके ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मराठवाड़ा में सबसे ज़्यादा वक्त की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हेडक्वार्टर औरंगाबाद में ही रहना चाहिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर पूछा जाए तो मेरा भी पर्सनल ओपिनियन यही है कि हेडक्वार्टर औरंगाबाद में ही रहना चाहिए। जो लोगों का डिमांड है वही होना चाहिए। मे बी मुंबई में हम रीजनल ऑफिस रख सकते हैं, ऐसा पर्सनली जो मेरी बात हुई सब मेंबर्स से, तो हर मेंबर का यही ओपिनियन है। But all members are concentrated with the Aurangabad will be headquarters. Bombay will be the regional office. That has been decided among all the members. इसमें यूनानिमस। स्टाफ की बहुत कमी महसूस हो रही है। स्टाफ बिल्कुल नहीं है, जो है वो कोई मतलब कोई मीटिंग में जा रहे हैं, कोई आउट ऑफ जा रहे हैं, तो बिल्कुल मतलब 100 में से 25 लोग भी वहाँ रह रहे हैं स्टाफ में। हाई का नहीं है, 25 एग्जाम्पल बता रहा हूँ, स्टाफ बहुत कम है, 25% स्टाफ बहुत कम है, लेकिन जैसे जो हमने प्लान बनाया है, अगर हम वो प्लान सक्सेसफुली करते हैं, पेंडेंसी दूर करते हैं, और जो रेवेन्यू आना चाहिए बोर्ड को, पैसा आने अगर लगता है तो पैसा आने के बाद स्टाफ भी अपॉइंट हो सकता है। बोर्ड को अपने पैसे से ही स्टाफ अपॉइंट करना है, तो उसके लिए ये हमको जो विशियस सर्कल है वो तोड़ना जरूरी है। स्टाफ नहीं है इसलिए पैसा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है इसलिए स्टाफ नहीं है, लेकिन आज कोई ऐसा वाइज प्लान बना के हमको किसी तरह रेवेन्यू बढ़ाने की तरफ कदम उठाना है। एक बार पैसा आने लगे तो स्टाफ अपॉइंटमेंट खुद शुरू हो जाएगा। मैम, एफआईआर के बारे में मैंने आपसे पूछा था कि एफआईआर के लिए कैसा आप लोग सिस्टम बना रहे हो कि ताकि ये बताना कि सो मोटो CEO will take the action and he has given all the power to file immediately FIR.
Each and every case, हर एक case- आगे हमारे रेजोल्यूशन में वो हुआ है। सर यही नहीं, बदलापुर का और जालना रोड का ही नहीं, बल्कि जहाँ- यूनानिमसली जहाँ ये भी- डिसीजन लिया है कि जहाँ जहाँ पर भी वक्फ की जमीनों का बंदरबाट किया गया है, वहाँ पर वक्फ ऑफिसर को ये अधिकार है और सीईओ साहब उनका हर केस के अंदर है तो एफआईआर रजिस्टर करने का ये फैसला है। हमारे पास मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, हमारे पास मेंबर ऑफ असेंबली है, हम सब भी अपना वजन इस्तेमाल करेंगे अब अपनी जगह पर। कल परभनी में भी एक एफआईआर हमने लॉन्च किया है, वो ईदगाह की जमीन ग्रेवयार्ड तोड़ने का काम हो रहा था मुतवल्ली के जरिए से, वहाँ हमने एफआईआर लॉन्च किया। एफआईआर शुरू हो गए और होते रहेंगे। मैडम, हाईवे और समृद्धि महामार्ग में वक्फ बोर्ड की बहुत सारी ज़मीनें जा रही हैं और जैसे फुलमरी हो गया, फिर हरसुल हो गया, कुछ इलाकों में जो ज़मीनें जा रही है उनका जो मुआवजा है या उस ताल्लुक से वक्फ बोर्ड के मेम्बरान क्या पहल कर रहे हैं? इसके बारे में भी पार्टली हमने आज बात की है, लेकिन इसका फाइनल जो बातचीत है वो हम कल करेंगे। ये हमारे ध्यान में है, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और ये कल की मीटिंग में हम अब थोड़ी बात मतलब लैंड एक्विजिशन एक्ट जो 1894 में आया, द कलेक्टर हैज पावर। अब वो जो भी पैसा आएगा वो कलेक्टर के पास जाएगा, लेकिन हम उस एक्ट में अमेंडमेंट का सोच रहे हैं, वो कल उसमें काफी डिस्कशन होने वाला है हमारा, क्योंकि ये जो पैसा है ना वो इंस्टीट्यूशन का है। हाँ मैम, एक सवाल बताइए कि वक्फ बोर्ड की बहुत सारी ज़मीनात में से बहुत बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट के ऑफिसेस और दफ्तरों के कब्जे में है, इसके बारे में आपका क्या वो करना है? मीटिंग की बात अभी जो गवर्नमेंट से कनेक्टेड इश्यूज हैं, ऐसे और भी है इश्यूज कि जैसे एसडीएम के पास जाना पड़ता है आतियात के लिए हमको, और भी बहुत सारी चीजें हैं। हमने गवर्नमेंट देखो, पैटर्न का भी बोल रहे हैं आप, वीडियोकॉन का भी बोल रहे हैं, तो हमको ये अभी हमको मार्केट प्राइस से उसको पैसे लेना है, एंड दैट हियरिंग इज यट टू बी कंडक्टेड। अभी जो वक्त रूल आए ना, ये लीज रूल आए ना, उसके अंदर ये सारी चीजें थी। और एक कि ये जितने कनेक्टेड है, जैसे चैरिटी कमिश्नर से हमको बहुत सारा पैसा आना है, या गवर्नमेंट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट और फाइनेंस लॉ एंड जुडिशरी डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, इनसे भी बहुत सारे इनके एक्सेस है, फॉरेस्ट के हैं, आर्कियोलॉजी के हैं, जो क्लैश होते हैं हमारे इससे। ये सेंट्रल एक्ट जो सुपरसीड करता है वो मानते नहीं है लोग, तो हम सारे मेंबर्स जाकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट की एक जॉइंट मीटिंग लेने के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे, जिसमें माइनॉरिटी अफेयर्स, रेवेन्यू मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, लॉ एंड जुडिशरी मिनिस्ट्री, ये सबके रिप्रेजेंटेटिव्स को एक साथ लाकर ये रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ये रिप्रेजेंट करने के लिए हम जाने वाले हैं। मैडम एक सवाल ये है, नासिक का एक मैटर है, गट नंबर 981 और 981 का, वो कम से कम 17,000 से 15,000 करोड़ का मैटर है। हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि भाई बोर्ड उसका फैसला जल्द से जल्द करेगा। इससे 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि बोर्ड फैसला करे, पर बोर्ड ने फैसला नहीं किया। अभी भी 2 महीने पहले हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि बोर्ड जल्द से जल्द फैसला करे। क्या आपको उसका कोई आया? नासिक का मैटर मैडम को नहीं मालूम, मुझे मालूम है, मैं पहले भी किए थे, उस जमीन हमारे मुतवल्ली ने उनको लिख कर दी जी, और वो जमीनात को उन्होंने बहुत से वहाँ कॉम्प्लेक्स बनाए, बड़े बड़े बिल्डिंग का बनाए, और उसके लिए ट्रिब्यूनल में डाल के अभी तो फिलहाल स्टे दिया हुआ है उनको जी, और उसके बारे में वो जमीन वक्फ बोर्ड की है जी, और उसके लिए ट्रिब्यूनल का फैसला आना बाकी है। अगर ट्रिब्यूनल का जैसा फैसला आता तो बिल्डिंगों के साथ वक्फ बोर्ड उसका कब्जा लेगा। एक सवाल मेरा ये था कि वक्फ बोर्ड का जो मकसद पर्पज था इसका कि वक्फ की ज़मीन जो वक्फ करते हैं लोग करते हैं, उसका गरीबों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए इस्तेमाल। अब जो वक्फ एक्ट नया जो आया हुआ है उसमें इतने ज़्यादा मुद्दों के, इतने ज़्यादा स्क्वायर मीटर के जो रेट लगाए गए इतने ज़्यादा है कि वो गरीब अफोर्ड नहीं कर सकता। इसके बारे में आपके पास मीटिंग में कुछ है? आगे अभी तो हर चीज़ आगे ही मीटिंग में हम नहीं कर सकते हैं, बहुत जोर की शुरुआत की है, आगे टप्पे टप्पे। आपको एक बात बता दो, हम डिफिसिट में चल रहे हैं, मतलब हमारी आमदनी से ज़्यादा खर्चा ज़्यादा है। वक्फ एक्ट में ये भी है कि बेवा तलाकशुदा औरतों को भी वक्फ बोर्ड ने मेंटेनेंस देना है। सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन नंबर ऑफ द गाइडलाइन, बट यहाँ मुलाजिमों की तनख्वाहें नहीं है, तो हमने वो भी फैसला किया है कि फंड जनरेट होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा।
देखिए, बीज बोने के बाद अगर हम छोटा पौधा खा लेते हैं तो वो कोई फायदे का नहीं है। अगर पेड़ को बड़ा होने दे और फिर उसका फल खाए तो ज्यादा बेटर मैडम है। एक औरंगाबाद से ताल्लुक एक आखिरी मैडम आप वक्फ बोर्ड को मॉडल वक्फ बोर्ड बनाने की बात कर रही है, हमारी नई ख्वाहिशात है, अल्लाह करे कि ऐसा हो। लेकिन अलमिया ये है कि महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड का अपना दफ्तर नहीं है, फिर ऐसे हालात में इतने दावे कहाँ से? नहीं, दावे नहीं, हम नियत की बात कर रहे हैं। और अगर हमारी नियत साफ है तो हमको जरूर मदद मिलेगी हर चीज की। हम आगे बढ़ेंगे कॉन्फिडेंस के साथ। आपका मतलब ये कि खाप देखना ही छोड़ दें। मैं बताता हूँ, 2012 में वक्फ बोर्ड की जगह के लिए प्रॉब्लम चल रहा था। हम उस वक्त MLC थे, मगर उस टाइम CM थे हमारे पृथ्वीराज चौहान साहब। हमने उस वक्त में हज हाउस का मसला रखा था। हज हाउस और वंदे मातरम हॉल, ये दोनों का झगड़ा था। उस वक्त हमें मीटिंग करके आधी जगह वंदे मातरम हॉल को दी, आधी जगह वक्फ बोर्ड का हज हाउस को दी। दोनों के लिए 29 करोड़ रुपए मंजूर किया गया। और हज हाउस जो बन रहा है उसमें ये भी प्रोविजन किया गया है कि वक्फ बोर्ड का ऑफिस वहाँ चल जाएगा। कमी करने के बाद इंशाल्लाह जल्द हो जाएगा, सब हो जाएगा। काफी जमीनें ओपन है, जैसा अफलातुन मस्जिद के 1 एकड़ 1.5 एकड़ का मसला चल रहा थी। कुछ माफियों ने उसका PR कार्ड बनाकर परस्पर किराएदार और माफियों का मैटर चल रहा है। तो ऐसी कई जमीनें हैं जो अभी भी है। आज की मीटिंग के अंदर यही फैसला लिया गया है। जो लोग है तो वक्त की जमीन का पत्थरपाट कर रहे हैं, बेच रहे हैं, मुतवल्ली साहब समझ रहे हैं मेरी जमीन है करके, मैंने बेच देना है करके, इन सब के ऊपर FIR रजिस्टर करने के लिए कहा गया है और CO साहब इसके ऊपर एक सवाल में ट्रांसपेरेंसी के बारे में, एक सवाल ट्रांसपेरेंसी के बारे में कि पार्लियामेंट से लेकर तो पंचायत समिति जब भी मीटिंग होती है ओपनली होती है और प्रेस वालों को अलाउड होता है, चाहे नीम खुद मुख्तार सरकारी इदारे हों चाहे असेंबली हो, तो अपने जिला परिषद का भी ऐसे ही है। तो अपनी जब वक्फ बोर्ड की मीटिंग होती है तो आप ऐसा कोई बनाएंगे कि इसमें प्रेस वालों को भी जो तो दूर से बैठकर देखना हो? एक प्रेस वाला बैठा हुआ है। इसका सवाल का जवाब आज के हमारे पूरे मीटिंग रिकॉर्डिंग मैडम बाइट महानगर पालिका ने आपकी जमीन पे स्मार्ट सिटी का ऑफिस डाल दी है और वो मानने को तैयार नहीं कि वो आपकी जमीन है। ये मामले में आप लोग क्या करने वाले हैं? इसमें मेरे ख्याल से लीगल एक्शन भी हो चुके हैं। तो जब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ही नहीं मान रहा है आपकी ज़मीन है और आपकी ज़मीन ले रहा है, ज़बरदस्ती ले रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे? नहीं, ऐसे बराबर है। ये प्रॉब्लम है न सिर्फ यहाँ है बोल के बहुत जगहों पर है। इवन आम खास में भी वही चल रहा है। ट्रिब्यूनल ने उनके खिलाफ फैसला दिया है, दैट ऑर्डर कैन बी एग्जीक्यूटेड। अब वो आज की मीटिंग में ये हमारा डिस्कशन हुआ। चलो आज डिस्कशन हुआ। हालांकि ट्रिब्यूनल ने हमारे वक्फ बोर्ड की तरफ से फैसला दिया है, लेकिन वक्फ बोर्ड ने जो उसको कोर्ट से इम्प्लीमेंट कराने के लिए जाना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो वो आज ठहराव लिया गया और अब इमीडिएट प्रोसीड हो रहे हैं। इमीडिएट प्रोसीड होके, क्योंकि देयर इज कंफ्यूजन विद रेवेन्यू ऑफिशियल्स हर चीज में। नहीं, उसके साथ साथ वक्फ बोर्ड की जो लीगल टीम है, जो हमारे वकील है, जिनका काम है कि मतलब ये जजमेंट अगर आया है उसके बाद उसको किस तरह से परस्यू करना है, तो हमने ये भी आज तय किए हैं कि जितने भी लॉयर्स है वक्फ बोर्ड के, वो अगर कोताही कहीं बरत रहे हैं तो हमने उनको रखने का ऐसा ये नहीं किया है। उनको भी शो कॉजेस नोटिस इशू किए जाएंगे और उनको रखना नहीं रखना या फ्रेश लॉयर्स को लेना, उसके बारे में भी फैसला लिया है। एक सवाल ये है, शो कॉज दिया जा रहा है। शो कॉज दे रहे हैं। मराठवाड़ा वक्फ बोर्ड जब था तो उस वक्त 195 इमामों और मुअज्जिनों को तनख्वाहें दी जाती थी। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड बन गया, 25 साल हो चुके हैं, उस फहरिस्त में एक भी इमाम और मुअज्जिन का इजाफा नहीं हुआ, जबकि आज सिर्फ औरंगाबाद शहर में 400 मसाजिद हैं। तो मुअज्जिनों इमामों की तनख्वाहों में इजाफा और वो लिस्ट को तवील करने के बारे में कुछ गौर करेंगे? देखिए, अभी तो हमने आपको बोले फाइनेंशियल प्लान हम बना रहे हैं। स्टाफ बढ़ेगा तो पैसा आएगा तो ये सब होगा। आज हम लोग डिफिसिट में हैं।
इसको बढ़ाना पहला चैलेंज है। 2007 का रिजोल्यूशन आप देख लीजिए, वंस वी हैव इंक्रीज, आप बोर्ड नहीं, और इंशाल्लाह आगे भी बढ़ाएंगे। उनकी तादाद में तनख्वाह बढ़ाई, तनख्वाह बढ़ी है लेकिन तादाद नहीं बढ़ी है। मैडम एक शॉर्ट लाइट का रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।